बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम, नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों हमने कई अस्फ़ाक़ पढ़े जिसके अंदर हमने इस्म की किस्में, फ़ेल की किस्में, हर्फ़ के बारे में पढ़ा, कलमे के अल्फ़ाज़। ये असल में बुनियादी एतबार से ये सारी की सारी लफ्ज़ की किस्में थीं। हमने जब लफ्ज़ का सबक शुरू किया था तब हमने ये पढ़ा था कि लफ्ज़ या तो मुफ़रद होता है या तो मुरक्कब, यानी लफ्ज़ जब इस्तेमाल जब भी होगा तो या अकेले अकेले अगर एक लफ्ज़ एक माना बता रहा है तो उस लफ्ज़ को मुफ़रद कहते हैं, और अगर कई अल्फाज हों और वो अल्फाज अगर कई माना बता रहे हों तो उन अल्फाज को मुरक्कब कहा जाता है। और फिर आज ये पढ़ेंगे कि मुरक्कब किसे कहते हैं और मुरक्कब की किस्में कितनी हैं और मुरक्कब किस किस तरह से होता है। बुनियादी तौर पर जो आज का सबक है वो मुरक्कब है, लफ्ज़ मौजू है। ये मौजू पे उस वक्त भी बात आई थी कि लफ्ज़ मौजू जिसके कोई माने हो, बेमाना ना हो। अगर लफ्ज़ मौजू है तो उसकी दो किस्में बनती हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। अब मुफ़रद और मुरक्कब, मुफ़रद किसे कहते हैं जो एक माना बताया, ये पहले आ चुका है। आज हम पढ़ेंगे मुरक्कब किसे कहते हैं। तो मुरक्कब वो लफ्ज़ है जो दो या ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर बने। कम से कम दो लफ्ज़ होना चाहिए और उनके अलग अलग मानी इस्तेमाल होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे लफ्ज़ अब्दुल्ला, ये लफ्ज़ अब्दुल्ला, अब्द और अल्लाह, ये दो लफ्ज़ से मिलकर बना है, तो ये लफ्ज़ इसको कहेंगे ये लफ्ज़ भी है और मुरक्कब भी है। इसी तरह एक लफ्ज़ है रसूलुन करीमुन, करीम रसूल, मेहरबान रसूल, ये दो लफ्ज़ मिलकर, रसूल एक लफ्ज़ अलग है, करीम एक लफ्ज़ अलग है, ये दोनों मुफ़रद है। अब दो मुफ़रद को मिला दिया तो रसूलुन करीमुन ये मुरक्कब हो गया। इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये तीन लफ्ज़ से मिलकर ये मुरक्कब बना है। मोहम्मद एक लफ्ज़, रसूल एक लफ्ज़, अल्लाह एक लफ्ज़, ये तीन अल्फाज मिलकर, ये तीन लफ्ज़ मिलकर, ये तीन मुफ़रद मिलकर एक मुरक्कब बना है, तो इसको कहते हैं मुरक्कब। फिर आगे चलकर मुरक्कब की दो किस्में बन जाती हैं। कुछ मुरक्कब ऐसे होते हैं जिससे पूरी बात समझ में आ जाती है, और कुछ मुरक्कब ऐसे होते हैं कि जिससे पूरी बात समझ में नहीं आती। अगर बात पूरी समझ में आ जाए तो उसे मुरक्कब ताम भी कहते हैं, और वो पूरा फ़ायदा देता है तो उसे मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं। और अगर मुरक्कब तो हो, यानी अल्फाज एक से ज़ायद हों, दो हों, तीन हों, चार हों, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि बात समझ में नहीं आती, उसे मुरक्कब नाकिस कहा जाता है। और मुरक्कब नाकिस को मुरक्कब गैर मुफीद भी इसलिए कहते हैं कि वो पूरा फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि पहले भी बात आई है कि अल्फाज का इस्तेमाल इसीलिए होता है ताकि कोई बात या तो ख़बर दी जा सके, सामने वाले को, मुखातब को ख़बर दी जा सके, या ये हो कि मुखातब से किसी बात को तलब किया जाए। जैसे किसी को इत्तला दी जाए कि आज मदरसा बंद है, आज दुकान खुली है, आज छुट्टी हो गई, आज पढ़ाई शुरू हो गई, ये मुखातब को ख़बर देना है, किसी बात की इत्तला देना है। और कभी कभी मुखातब से किसी बात को तलब किया जाता है। तलब करने का मतलब आप ये फ़लाँ काम कर लीजिए, आप खाना बना दीजिए, आप ये होमवर्क कर लीजिए। किसी को करने को कुछ काम कहना, हम उससे कुछ मुतालबा कर रहे हैं, तो ये मुतालबा करना, तो दो तरह की बातें होती है। अब अगर ये बोलने के बाद अल्फाज बोले जाएं और अल्फाज बोलने के बाद वो चीज़ें ना हो, वो चीज़ें समझ ना आए, तो ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। अब मुरक्कब गैर मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद, इन दोनों की भी किस्में हैं। तो हम शुरू करते हैं मुरक्कब नाकिस से। मुरक्कब नाकिस की कई किस्में हैं। जो अल्फाज मिलते हैं, बात पूरी नहीं होती, और कई अल्फाज होते हैं तो उसकी कई किस्में हैं, लेकिन मशहूर जो किस्में हैं उसकी मुरक्कब इजाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में मुरक्कब इशारी है, और इसके अलावा एक मुरक्कब जार, यानी हुरूफ। अब मुरक्कब इजाफ़ी क्या क्या होगा, मुरक्कब तौसीफ़ी क्या होगा, और मुरक्कब जार क्या होगा, ये इंशाअल्लाह आइंदा आएगा। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि मुरक्कब नाकिस कैसा रहता है, कि अल्फाज मिलने के बाद भी बात पूरी समझ में नहीं आती। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, एक मिसाल है। अब यहाँ पर दो लफ्ज़ हैं,
یہ عبداللہ دو لفظ سے مرکب ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر پوری بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ عبداللہ آیا گیا، عبداللہ کیا؟ لیکن آپ نے کہا کہ عبداللہ عالم، عبداللہ ایک عالم ہے، تو اب یہاں پر بات پوری ہو رہی ہے۔ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات پوری دو لفظ ہی آتے ہیں اور بات پوری ہو جاتی ہے، جیسے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ لفظ ایک، احد لفظ دو، دونوں مرکب ہوئے اور ایک بات پوری سمجھ میں آ گئی، ایک خبر دے دی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایک ہی ذات ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ دو ہوتے ہیں اور معنی سمجھ میں نہیں آتا، جیسے رسول کریم یا رسول اللہ، رسول اللہ رسول اور لفظ اللہ، یہ دونوں میرے لفظ دو ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے کوئی معنی مفید نہیں ہو رہا۔ رسول اللہ، اللہ کا رسول، لیکن اس سے سامنے والے کو کسی بات کی خبر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو یہ دو لفظ ہونے کے باوجود یہاں پر یہ مرکب ناقص ہے، مرکب غیر مفید ہے، برخلاف اللہ احد کے۔ اللہ احد میں دو لفظ تھے، بات سمجھ میں آ رہی تھی، رسول اللہ میں دو لفظ ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور یہ مرکب ناقص ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف دو الفاظ ہوں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ تین الفاظ ہو تو سمجھ میں آ جائے گا، ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہمارے پاس ایک مثال ہے سنت رسول اللہ، ابھی ایک مثال ہے سنت رسول اللہ، اس آپ دیکھیں گے اس میں تین لفظ ہیں، سنت، رسول اور اللہ، لیکن اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کے رسول کی سنت۔ اب اتنا بولنے سے بھی نہ کوئی خبر ہو رہی ہے اور نہ کسی بات کی اس میں طلب پائی جا رہی ہے۔ دوسری مثال آیات کلام اللہ، آیات کتاب اللہ۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے آیات، کتاب اور اللہ، یہ تین لفظ ہیں، یہ مرکب ہیں، لیکن اس کا ترجمہ ہو رہا ہے اللہ کی کتاب کی آیت، اللہ کی کتاب کی آیتیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس پورے لائن میں، اس پوری عبارت میں تین الفاظ آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لفظ چونکہ آپ ترجمہ کریں گے اللہ کی کتاب کی آیتیں، اب سامنے والے کو نہ کسی چیز کی خبر ہو رہی ہے کہ اللہ کی کتاب کی آیتیں کتنی ہیں، اللہ کی کتاب کی آیتیں عظیم ہیں، اللہ کی کتاب کی آیتیں سچی ہیں۔ جب تک یہ لفظ نہیں ملیں گے وہ پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو آیات کتاب اللہ تین الفاظ کے ہونے کے باوجود یہ پورا کا پورا مرکب ناقص ہے۔ اور تین کیا، اگر کبھی کبھی چار بھی ہو جاتے ہیں اور بات پوری نہیں ہوتی، وہ مرکب ناقص ہی رہتی ہے۔ عالم الغیب السماوات والارض، عالم الغیب السماوات والارض۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے اس کے اندر چار بلکہ پانچ، آپ واو کو لے لیں گے تو پانچ الفاظ، پانچ لفظ مل کر یہ پوری عبارت بنی ہے، لیکن یہ پھر بھی یہ پورا ترجمہ پورا فائدہ نہیں دے رہی، مفید نہیں دے رہی۔ آپ ترجمہ دیکھیں گے آسمانوں اور زمین کے غیب کا عالم، اب یہاں تک بھی آنے کے بعد بھی سامنے والے کو پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مرکب مفید نہیں ہو رہا، اس کو کوئی خبر نہیں دے رہے ہیں۔ اب اگر آپ نے بڑھا دیا اللہ عالم الغیب والسماوات والارض تو بات یہاں پر پوری ہو جائے گی۔ سمجھانا مقصد یہ ہے کہ مرکب دو لفظ سے کم دو لفظ ہونا چاہیے تو مرکب ہوگا، پھر مرکب یا تو تام ہوگا یا تو ناقص ہوگا، یعنی بولنے کے بعد پورا فائدہ سمجھ میں آئے گا، سامنے والے سے کوئی بات طلب کی جائے گی، یہ باتیں ہوں گی، یا پھر یہ ہوگا کہ پوری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اگر سمجھ میں آتی ہیں تو مرکب مفید ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو مرکب غیر مفید ہے۔ ناقص اور مرکب تام، مرکب ناقص، مرکب تام، مرکب غیر مفید، مرکب مفید۔ اب دوسری بات سمجھنے کی یہاں پر یہ ہے کہ مرکب جب دو لفظ سے زیادہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ دو لفظ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کبھی کبھی دو لفظ سے بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جیسے المسجد کبیر، القرآن کتاب، دو لفظ ہیں، بات پوری سمجھ میں آ گئی۔ محمد رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انا عالم، میں عالم ہوں۔ انت طالب، آپ طالب ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دو لفظ ہیں لیکن بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ مرکب ہونے کے بعد دو لفظ ہوں تو بات پوری نہیں ہوگی، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دو لفظ ہوں تو بات پوری ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ، اللہ کا رسول، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ دو لفظ ہیں لیکن بات پوری نہیں ہو رہی۔ اسی طرح تین لفظ ہوں
सुन्नतु रसूलिल्लाही, यहाँ पर भी बात पूरी नहीं हो रही। 4 लफ्ज़ हो, आलिमुल गैबी वस्समावाती वल अर्दी, यहाँ पर 4 लफ्ज़ होने के बावजूद यहाँ पर मुरक्कब ताम नहीं हो रहा है, मुरक्कब नाकिस ही है। कहने का मकसद ये है कि मुरक्कब के लिए ज़रूरी ये है कि मुरक्कब एक से ज़ायद हो तब मुरक्कब है। अब फिर मुरक्कब फ़ायदा दे रहा है या फ़ायदा नहीं दे रहा है, अगर फ़ायदा दे रहा है तो मुफीद मुरक्कब ताम, और अगर फ़ायदा नहीं दे रहा है तो मुरक्कब गैर मुफीद और मुरक्कब नाकिस। और लेकिन मुरक्कब मुफीद हो या गैर मुफीद हो तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि 2 लफ्ज़ होंगे तो बात पूरी होगी, और 2 लफ्ज़ से ज़्यादा हो तो बात पूरी होना ज़रूरी है। 2 लफ्ज़ से ज़्यादा भी हों, 3 हो, 4 हो तो भी मुमकिन है कि बात पूरी नहीं हो सके। उसकी मुस्तकिल तरकीबें इंशाअल्लाह आपके सामने आएंगी, और उसकी बहुत मशहूर जो मुरक्कब नाकिस की कई किस्में हैं उनमें से मशहूर इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे मुरक्कब इजाफ़ी के बारे में, मुरक्कब तौसीफ़ी के बारे में, और मुरक्कब इशारी और दीगर मुरक्कबात को हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अब हम जो सबक याद करने के एतबार से है वो सबक मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह आप उसको याद कर लेंगे। मैं सबक पढ़ता हूँ, सबक नंबर 7, मुरक्कब। लफ्ज़ मौजू की 2 किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुरक्कब वो लफ्ज़ है जो 2 या ज़ायद लफ्ज़ों से मिलकर बने और 1 से ज़ायद माना बतलाए। जैसे अब्दुल्लाही, ये 2 लफ्ज़ हैं, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा, रसूलुन करीमुन मेहरबान रसूल, अल्लाहु अहदुन अल्लाह एक है। मुरक्कब की 2 किस्में हैं, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस अल्फाज के मजमूए से सुनने वाले को पूरी बात समझ में ना आए तो उसको मुरक्कब नाकिस कहते हैं। जैसे अब्दुल्लाही रसूलुन करीमुन। मुरक्कब ताम अल्फाज के मजमूए से सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए तो उसे मुरक्कब ताम कहते हैं। जैसे ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद गया, या किसी बात की तलब मालूम हो, जैसे ईती बिल माई, पानी लाइए। आप मुखातब से तलब कर रहे हैं कि वो इस काम को अंजाम दे, पानी लाइए, तलब कीजिए। अब आप देखेंगे ईती बिल माई ये जुमला कहा कि आप पानी लाइए, तो सामने वाला आपके लिए पानी लाएगा। ज़हाबा ज़ैदुन आपने कहा कि ज़ैद गया, आपको समझ में आ जाएगा कि सामने या आप बोलने वाला सामने वाले को ये ख़बर दे रहा है कि ज़ैद जा चुका है। अब यहाँ पर मुरक्कब नाकिस को मुरक्कब गैर मुफीद और मुरक्कब ताम को मुरक्कब नाकिस को मुरक्कब गैर मुफीद और मुरक्कब ताम को मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं। अब मुरक्कब मुफीद को हम और तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सबक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा देखें, और उस किताब को जो आपके साथ भेजी जा रही है उस किताब को भी आप पढ़ें, किताब को सामने रखें, और इंशाअल्लाह आइंदा सबक में और समझाने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।